नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में मॉनसून का आगमन हो चुका है और बिहार में मॉनसून आने का मतलब है कि कई इलाके बाढ़ के खौफ के साए के तले हैं। हम बात अगर सीमांचल इलाके की कर लें, मिथिलांचल इलाके की कर लें, तो इन सभी इलाकों में और खास करके पूरे उत्तर बिहार की भी बात कर लें तो बाढ़ का खौफ तो रहता ही है और अब चेतावनी भी जारी हो चुकी है। जैसा कि 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, खतरा बाढ़ का और भी ज्यादा बढ़ गया है। केंद्रीय जल आयोग की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। किन किन जिलों के लिए अलर्ट जारी है वो आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। मॉनसून की बारिश ने बिहार को गर्मी से राहत तो दे दी, मगर बाढ़ के रूप में आफत भी देने को तैयार है। बिहार के कई इलाके में बाढ़ जैसे हालात के आसार हैं। केंद्रीय जल आयोग ने बुधवार को बिहार के लिए एक नारंगी बुलेटिन जारी किया है, यानी कि ऑरेंज बुलेटिन जारी कर दिया है, जिसमें राज्य के कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति की भविष्यवाणी कर दी गई है। आपको बता दें कि कुछ दिनों से बिहार में मॉनसून की बारिश हो रही है। केंद्रीय जल आयोग ने बिहार में गंडक और बूढ़ी गंडक नदी के लिए ऑरेंज फ्लड बुलेटिन जारी किया है। बुधवार सुबह 8 बजे तक बिहार में गंडक और बूढ़ी गंडक नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। CWC की एडवाइजरी के अनुसार बिहार के गोपालगंज जिले के डुमरिया घाट में गंडक नदी 62.4 मीटर के स्तर पर बढ़ती हुई प्रवृत्ति के साथ बह रही थी, जो कि 62.22 मीटर के खतरे के स्तर से 0.18 मीटर ऊपर और 64.36 मीटर के अपने पिछले HFL के 1.96 मीटर नीचे है। इन्होंने आगे कहा कि बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया में बूढ़ी गंडक नदी गंभीर स्थिति में बह रही है। दरअसल नेपाल और गंडक नदी के जल संग्रहण क्षेत्र में पिछले 24 घंटे से हो रही भारी बारिश ने बिहार की चिंता बढ़ा दी है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हुई बारिश के बाद गंडक नदी के जलस्तर में काफी वृद्धि हुई है। वाल्मीकि नगर बराज से 3.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से जलस्तर में करीब 1 मीटर की वृद्धि हुई है। सदर प्रखंड के निचले इलाकों में नदी का पानी घुसने के बाद लोग पलायन भी कर रहे हैं। गंडक नदी में नावों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कई गांवों में नदी का पानी घुस गया है। गंडक की बाढ़ का कहर भी दिखना शुरू हो गया है। मांझा के निमुइया में सड़क बह गई है। सड़क बहने से परिचालन ठप हो गया है। बाढ़ से घिरे लोगों को सुरक्षित स्थलों पर ले जाने की कवायद शुरू कर दी गई है। वहीं सीएम ने भारी वर्षा और संभावित बाढ़ के हालात को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग, जल संसाधन विभाग और सभी संबंधित जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि मौसम पूर्वानुमान एजेंसियों से मिली जानकारी के अनुसार भारी बारिश की संभावना को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट रहे। तो बिहार में केंद्रीय जल आयोग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से तो पहले ही भारी बारिश, वज्रपात और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी है ही, लेकिन अब बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी हो गया है। गंडक और बूढ़ी गंडक में लगातार पानी का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, तो इससे चंपारण के अलावे मुजफ्फरपुर के इलाकों में भी खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गंडक की वजह से वहां पर ज्यादा तबाही मचती है। हालांकि कहा गया है कि सावधान रहें और सरकार की तरफ से सभी को अलर्ट रहने की भी बात कही गई है, चाहे वो जिलाधिकारी हो या फिर आपदा प्रबंधन विभाग के लोग हो, सभी को अलर्ट करने को कहा गया है। और खासकर लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि पहले ही बाढ़ के अलावे बरसात और आंधी तूफान के साथ साथ वज्रपात के भी आसार जताए गए हैं। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।